इस खंड में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि उपनिषदों की संख्या, रचनाकाल और रचनाकार के संबंध में क्या स्थिति है। साधारणतया उपनिषदों की संख्या 108 बताई जाती है, जिनमें से 10 या 11 उपनिषदें प्रधान हैं और इन्हीं पर आचार्य शंकर ने भाष्य किया है। वे ही सबसे प्राचीन और अत्यंत प्रामाणिक हैं। उनके निर्माण की कोई तिथि हम निश्चित नहीं कर सकते। इनमें से जो प्रारंभ की हैं वे तो निश्चित रूप से बौद्ध काल के पूर्व की होंगी और उनमें से कुछ बुद्ध के बाद की। यह संभावना दिखाई देती है कि उनका निर्माण वैदिक सूक्तों की समाप्ति और बौद्ध धर्म के आविर्भाव अर्थात ईसा से पूर्व की 6वीं शताब्दी के मध्यवर्ती काल में हुआ होगा। प्रारंभिक उपनिषदों का निर्माण काल 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। कुछ परवर्ती उपनिषदें जिन पर आचार्य शंकर ने भाष्य किया है बौद्ध काल के पीछे की हैं और उनका निर्माण काल लगभग 400 या 300 ईस्वी पूर्व का हो सकता है। सबसे प्राचीन उपनिषदें गद्य में हैं और ये उपनिषदें संप्रदायवाद से रहित हैं। ऐत्रेय, कौशिकी, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक के अलावा केन उपनिषद के कुछ भाग पुराने हैं, जबकि केनोपनिषद के 1 से 13 तक के मंत्र और बृहदारण्यक के 4, 8 से 21 तक के मंत्र उपनिषदों के छंदोबद्ध होने के संक्रमण काल के हैं और ऐसा लगता है कि ये बाद में जोड़े गए हैं। कठोपनिषद और भी बाद की है। इसके अंदर हमें सांख्य और योग दर्शन के तत्व मिलते हैं। कठोपनिषद में स्थान स्थान पर दूसरी उपनिषदों एवं भगवत गीता के उद्धरण पाए जाते हैं। संप्रदायवादी उपनिषदों के पूर्व की उपनिषदों में मांडुक्य सबसे अर्वाचीन है। अथर्ववेद संबंधी उपनिषदें भी पीछे की हैं। मैत्रायणी उपनिषद में सांख्य और योग दर्शन की दोनों के तत्व मिलते हैं। श्वेताश्वतर का निर्माण ऐसे काल में हुआ होगा जबकि बहुत प्रकार के दार्शनिक सिद्धांत प्रस्फुटित हो रहे होंगे। अनेक स्थलों पर सनातन दार्शनिक ग्रंथों के पारिभाषिक शब्दों से इसके परिचित होने का साक्ष्य हमें मिलता है और उनके मुख्य सिद्धांतों का वर्णन भी पाया जाता है। ऐसा लगता है कि इस उपनिषद का आशय वेदांत, सांख्य और योग इन तीनों दर्शनों का आस्तिकवाद परक समन्वय करना था। प्रारंभिक गद्यात्मक उपनिषदों में अधिकतर विशुद्ध कल्पना पाई जाती है, जबकि परवर्ती उपनिषदों में अधिकतर धार्मिक पूजा और भक्ति का समावेश है। उपनिषदों के दार्शनिक तत्वों को उपस्थित करने में हम अपना आधार मुख्य रूप से बौद्ध काल से पूर्व की उपनिषदों को ही रखेंगे और अपने प्रतिपाद्य विचारों का समर्थन बौद्ध काल के पीछे की उपनिषदों के विचारों से करेंगे। हमारे उद्देश्य की सिद्धि के लिए मुख्य जो उपनिषदें हैं उनमें से छांदोग्य, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, कौशिकी और केन उपनिषद, ईश और मांडुक्य इसके बाद की बताई जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमें उन महान विचारकों के जीवन में बहुत कम जानकारी मिलती है जिनके विचार उपनिषदों में पाए जाते हैं। वे आत्मख्याति के प्रति अत्यधिक उदासीन थे और केवल सत्य के प्रचार के लिए ही उनके मन में उत्कंठा थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपने मतों की स्थापना वैदिक काल के पूज्य देवी देवताओं और नायकों के नाम पर ही की। इन उपनिषदों में संवाद के लिए प्रजापति, इंद्र, नारद और सनत कुमार आदि को ही मुख्य रूप से चुना गया है। जब कभी उपनिषदों के महान विचारकों का इतिहास, उनके विशिष्ट योगदान का वर्णन करने के लिए लिखा जाएगा तो काल्पनिक नामों को छोड़कर ये नाम ही हमारे सामने उपस्थित होंगे, यथा महिदास, ऐत्रेय, रैक्य, शांडिल्य, सत्यकाम, जाबाली, जयबली, उद्दालक,
श्वेतकेतु, भारद्वाज, गार्गायण, प्रतर्दन, बालाकी, अजातशत्रु, वरुण, याज्ञवल्क्य, गार्गी और मैत्रेयी।